पहले सुन लो मेरी बात। अगर जैसे मैं पावर दिखाऊँ ना, अगर उसके अंदर कोई शॉर्टेज कोई कुछ भी नहीं हुआ तो डायरेक्ट ये जंप कितने पे ऑन होगा, ये तकरीबन ये 70 पे या 80 पे या 90 पे ये जंप करके ऑन होगा। तो इसका मतलब आपके फ़ोन में कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, अगर शॉर्टेज तब बताएगा ये, अगर ये तकरीबन 150 पे जंप करके आगे जा रहा है तो फिर मतलब शॉर्टेज है इसके अंदर। अगर ये 150 पे जंप करके आगे जा रहा है तो फिर फ़ोन के अंदर शॉर्टेज है। अगर ये 70 पे या 80 पे या 90 पे जंप करके आगे जा रहा है ना तो उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। ये ऑन पे शॉर्टेज हम ऐसे ही चेक करेंगे। ऐसे अक्सर कस्टमर आ जाता है ना, बोलता है रुका यार मैं यूज़ करता हूँ बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। तो अक्सर कस्टमर किसी को पता होता है किसी को नहीं पता होता है, फिर कोई बैटरी को चेक करते हैं, कोई क्या कुछ भी चेक नहीं करो। अगर वो बैटरी ड्रेन भी करे ना, अगर बैटरी का भी फॉल्ट है आप सिर्फ इस पर लगा के देखो, अगर ये 190 से अगर जंप करके आगे जा रहा तो मतलब ठीक है, फ़ोन कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर ये 150 तक तकरीबन चला गया, 150 से ऊपर तक जंप करके आगे जा रहा है ना, ऑन हो रहा है, फिर इसके अंदर शॉर्टेज है। फिर आप कस्टमर को बोल सकते हैं यार फ़ोन में शॉर्टेज है। हाँ, और दूसरी शॉर्टेज यही होती है कि हमारे अब जैसे कि अब जो वोल्टेज है, हमारे वोल्टेज तकरीबन हम करते हैं सेट है तकरीबन 45 पे, 46 पे, 47 पे या 42 पे, 43 पे, मतलब 40 से नीचे नीचे ही रखना है हमने। 5 तक वोल्टेज चलेंगे ना तो उसमें हमारे मोबाइल में शॉर्टेज आने का खतरा होता है, क्योंकि इसके एम्पेयर पे हम सेट करके रखते हैं, इससे हमें पता चलता है वोल्टेज को वो बढ़ा रखे 4.2। हाँ मैं वही बता रहा हूँ 4.2 उसी की बात। 40 को छोड़ना समझ लेना, ये जो पॉइंट हाँ, है ये बता रहे ना हैं, हम मैं वोल्टेज को बोलते हैं। वोल्टेज को बोलते हैं ये तकरीबन ये हो गया। अब 4 वोल्ट हो गए, 4 वोल्ट के आगे या 2 लगा लो, 3 लगा लो, 5 लगा लो, इसके नीचे नीचे ही रखना है आपने। 5 वोल्ट तक हम नहीं जाएंगे, 5 वोल्ट तक फिर हमारे ना मोबाइल में नुकसान हो सकता है। 4.5 तक रहना। हाँ 4.5 लगा लो, 4.7 लगा लो, 4.6 लगा लो, 5.0 तक नहीं जाने, 0 तक नहीं जाएंगे। अगर हम उसमें जाएंगे ना 5 वोल्ट तक तो हमारे ना फ़ोन के अंदर शॉर्टेज आ सकती है। इसको 5 से नीचे नीचे रखना। 5 से नीचे नीचे ही रखना है, इसलिए आपको इस तरीके से हम चेक करेंगे इसको। अब मिसाल तौर पे फ़ोन आपका डेड आ चुका है, उसके अंदर हाफ शॉर्टेज है। हाफ शॉर्टेज में ये होती है, ये तो माइनस पर ग्राउंड करके रेड पे लगा के प्लस पे हम इस पर लगा के देखेंगे, ये ऑटो सप्लाई ले लेंगे। ऑटो सप्लाई लेने का क्या मतलब होता है, ये तो 150 पे चला जाएगा, 160 पे चला जाएगा या 100 पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं हाफ शॉर्टेज। 70 पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं हाफ शॉर्टेज। वो डेट की सूरत में पता चलता है। इसलिए कहा था याद कर, मैंने तकरीबन 4 सेक्शन बताए थे सप्लाई के बारे में, 4 से 5। अब मुझे पता था आप लोगों को याद नहीं, उस वक्त तो मेरी बातों से आपको लग रहा है शायद आसान ही है यार, ये कुछ ऐसा नहीं होगा। और ये आसान नहीं होता, भूल भी जाते हैं। अब फ़ायदा बार बार मैं ये रिपीट करता रहूँगा तो आगे क्या सीखोगे फिर आप, ये भी तो है ना यार। इसलिए कहा था आप यहाँ लिख लेते हैं, चले खैर कोई मसला नहीं है। बस आपने लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है, आपने भी नहीं लिखा, कल नहीं लिखा था, कल नहीं लिखा था। ऐसे ना सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं बोलता चला जाऊंगा, आपके कुछ देर के लिए तो मेमोरी में रहेगी, आपके मेरे जाने के बाद फिर मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट डे आएगा उस लेक्चर में फिर आपको ऐसे ही हो जाएगा, टाइम ज़ाया होगा ऐसे। यहाँ एक एक चीज़ है ना, ये लिखते हैं। हाँ बोलो तो सप्लाई के बारे में कल भी लेक्चर देंगे। चलो मैं प्लस सप्लाई से प्लस कर देता हूँ कुछ और, ठीक है। दोबारा से सप्लाई समझा के डीसी सप्लाई, उसके बाद लेक्चर में कुछ और प्लस कर देता हूँ। चलो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा उसमें, फिर ये याद रखना इन चीज़ों को। जैसे कि हमारा फ़ोन आया डेड फ़ोन आया हमारे पास, ठीक है। आप कस्टमर से सबसे पहले पूछोगे कि ये बंद कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद पहले तो आप उसका मॉडल पूछना कि मॉडल कौन सा है। जैसे कंपनी होती है, कंपनी तो वाज़ेह ऊपर लिखा होता है कि वीवो का, ओप्पो का, रेडमी का, सैमसंग का ऊपर लिखा होता है। मॉडल वाइज किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। वो फिर हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, वो बताओगे। कुछ मॉडल वाइज भी फॉल्ट आते हैं इनके अंदर। मोबाइल के जैसे सीरीज़ चल रही है ना, सीरीज़ के अंदर भी कोई मसले आते हैं फ़ोन के अंदर। अब जैसे कि MI का सेट चल रहा है, MI का चल रहा है, इनके अंदर हमें पता है कि किस चीज़ का इशू आ रहा है। पोको का चल रहा है, हमें पता है इसमें किस चीज़ का इशू आ रहा है।
रेडमी का चल रहा है, हमें पता है इसमें किस चीज़ का इशू है। इनकी जो सीरीज़ चल रही है ना, सीरीज़ के साथ साथ ये फॉल्ट भी पता चल जाता है इनमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। तो ये अब जैसे कि सेट डेड आया हमारे पास, सबसे पहले आपने सप्लाई उनसे कस्टमर से पूछ लेना कि बंद कैसे हुआ है, तो कस्टमर बोलेगा ऐसे ऐसे करके बंद हुआ है। आप तस्दीक करने के ना सबसे पहले उसको चार्ज पे लगाओगे, ठीक है। डीसी जो हमारा मीटर होता है अक्सर वो मिलता है वोल्टेज एम्पेयर बताने वाला, उससे पता चल जाता है। पहले सबसे पहले आप चार्ज पे लगाओगे, चार्ज पे लगाओगे उससे भी कुछ अगर वो फोन बिल्कुल डेड होना तो डीसी मीटर पे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये सेट ऑन नहीं है, डेड है। उससे आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ का इशू हो सकता है। उसके बाद आप सेट को खोलोगे, ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप फिर सप्लाई पे लगाओगे, इसको सप्लाई पे लगाओगे, मतलब रेड को आपने ग्राउंड लगा दिया और सॉरी ब्लैक को आपने ग्राउंड लगा दिया, रेड को आपने प्लस पॉइंट पे लगा दिया। अगर तो बटन दबाने से पहले अगर इसकी वोल्टेज एम्पेयर स्टिल रही है ना, तो समझ ले सेट में कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर स्टिल रही है तो बटन दबाने से पहले तो फ़ोन में कोई शॉर्टेज नहीं है। बटन आपने पुश किया, उसका पावर बटन पुश करते अगर उसने दिया तो मतलब कि एम्पेयर आगे बढ़े, जैसे ऑन वाले एम्पेयर कुछ और होते हैं, डेड वाले एम्पेयर कुछ और होते हैं, ठीक है। आप जब बटन दबाओगे पावर का बटन तो उसमें ये तो दिखाएगा कि वो स्टिल हो जाएगी वोल्टेज 150 पे जाके 170 पे जाके या 120 पे जाके स्टिल हो जाएगा। तो आप ये लगा लो कि इसमें eMMC या प्रोसेसर का मसला है, ठीक है। ये स्टिल होने में बटन दबाया और हमारी जो एम्पेयर है वो स्टिल हो गए, तो इसमें हमारा फॉल्ट का पता चलता है कि इसमें तो eMMC या फिर इसका प्रोसेसर इनमें स्टिल होते हैं हमारे, ठीक है। अगर इन दोनों फॉल्ट में ये स्टिल होते हैं। हाँ, अगर आया हमारा मतलब कि एम्पेयर ले रहा है, बटन दबाया पावर बटन दबाया उसको छोड़ दिया, हमारे एम्पेयर रिटर्न हो गए, तो इसका क्या मतलब चलता है, इसका तो पावर आईसी का मसला है। पावर आईसी के आसपास बल्ब कॉइल लगी होती है, वो बूस्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज हमारे प्रोसेसर में इन नहीं होते, जिसकी वजह से वो पावर लेके वो वापसी रिटर्न आ रहे हैं। ये हमारे पावर आईसी के अंदर इशू होता है। तीसरा जो फॉल्ट है वो जैसे कि हम मतलब ग्राउंड लगाया ब्लैक को और रेड लगाई उसको प्लस पे, अगर तो ये ऑटो एम्पेयर ले लेगा, ये कि ऑटो एम्पेयर लेने के बाद ऑटो एम्पेयर कितने लेगा, ये तकरीबन ये हाफ शॉर्टेज बताएगा 120, 70, 55 इतने लेगा, इसको हम हाफ शॉर्टेज बुलाते हैं। और ये शॉर्टेज के दौरान ना तो ये वोल्टेज लेता है ना ये पावर लेता है। जैसे कि पावर बटन दबाएगा ना, सप्लाई पे कुछ भी नहीं लेगा, चार्ज लगाओगे चार्ज पे वोल्टेज एम्पेयर कुछ भी दिखा, अगर दिखाएगा तो माइनर से ही दिखाएगा, 2, 3, 4, 5 इतने तक ही मतलब एम्पेयर दिखाएगा। इसमें हमारे आते हैं हाफ शॉर्टेज के अंदर, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फोन के अंदर हाफ शॉर्टेज है। ये कुछ वाटर डैमेज की वजह से आते हैं, ठीक है। वाटर डैमेज जब सेट हो जाता है ना तब मसला आता है, या फिर कोई कैपेसिटर वगैरह हमारा उसके अंदर से शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसला आता है, ठीक है। फिलहाल ये 3 लोगों, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। ये अब जो मैंने बताया ये लिखो, उसके आगे फिर मैं आपको बताता हूँ। ये और किसमें मसला आता है, eMMC और CPU। हाँ, वोल्टेज एम्पेयर स्टील होने में, अगर एम्पेयर हमारे स्टील हो जाते हैं पावर दबा के, तो फिर हमारा मसला आता है eMMC या CPU, इन दोनों में मसले आते हैं। इसमें सबसे पहला वोल्ट है, नीचे एम्पियर है। हाँ, सबसे पहला वोल्टेज देखो लिखा हुआ है, एक बी से वोल्टेज, ए से एम्पेयर, ये 2 वाली है। ये USB कनेक्टर बोल सकते हैं, जैसे हमारी ये लगी हुई है, ये इसमें बताता है। USB लगाएगा तो भी इधर। हाँ, ये भी लगा, क्योंकि अब तरह तरह के डीसी सप्लाई चली हुई, उनमें अच्छे अच्छे फंक्शन दिए हुए, और उसको पहले पढ़ना पड़ता है तभी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वरना हमें पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। इसको देखना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या फंक्शन है, क्या ऑप्शन है, सब पता चलता है इसके अंदर। तो जिसके हाथ और दिमाग सेट हो जाता है इसके साथ, उसको फिर और चीज़ की समझ नहीं आती, वो कहता है मुझे इसी से मुझे फॉल्ट का पता चलता है, ये इसमें क्या क्या मसले, और इसी से फिर अब जब दिमाग मैच हो जाता है ना डीसी सप्लाई के साथ, तो उसके लिए फिर काम करने में आसानी होती है, उसको फ़ौरन पता चल जाएगा इसमें ये मसला है। ये पुश बटन, अगर पावर बटन पुश करने के अगर एम्पेयर 150 160 से ऊपर जाए तो चार्ज
बटन पुश करोगे ना, अगर वो तकरीबन 150 जाए, 120 से जाए या 70 से जाए, मतलब 150 से नीचे नहीं गए, फिर बटन को हम छोड़ेंगे तो फिर हमारे कोई आसपास कोई बग वाले पावर आईसी का कोई इशू लग रहा है, या हमारे अगर वो रिटर्न आ जाए तो स्टिल नहीं रहने, अगर रिटर्न आ गए तो हमारे पावर आईसी या चार्जिंग आईसी इनके अंदर कोई मसला होता है, जिसकी वजह से होता है। और ये पावर आईसी और चार्जिंग आईसी कुछ फ़ोनों के अंदर कम्युनिकेशन होती है इनकी आपस में। देखो एक चार्जिंग आईसी ऐसा होता है कि हम अगर उसको उतार देना, आपका सेट भी ऑन नहीं होगा, और वो लगाएंगे आपका चार्ज भी करेगा, सेट भी होगा। उसको हम अक्सर मिनी पावर भी बुलाते हैं, पर और उनकी कम्युनिकेशन होती है उनके आपस में, पावर आईसी से और चार्जिंग आईसी से। अगर हम उतार कुछ के काफ़ी सारे मॉडलों में ऐसे ही आईसी लग कर आ रहा है, उनका भी मसला होता है जब पावर लेके रिटर्न वापस आ रहा है छोड़ के। लिख ले इस पे, कॉल पे नहीं है। सही है, लिख ले। कॉल पे ले ले वहाँ से। पूरा नहीं, एक दो बातें लिख आपने लगाए थे? आपने लगाए थे? मैंने कल भी बोल के गया था, मैंने कहा ये ज़रूरी, ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। उससे आपका प्रैक्टिकल से हाथ सीधा होगा और इससे आपका माइंड में मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ये प्रैक्टिकल करवा लो, मैं वो बैठा रहा करूँगा। ये तो मैं भी खुद ना मंगल खुद ना मैं बात मेरे हफ्ता डेढ़ छुट्टियाँ फिर टेंशन नहीं, मैं करवा लूँगा, ना टेंशन। बच्चा मैं दाना दे दूँगा एक। हाँ मैं नहीं तो हम जिस तरह चले जाओ, ये पिछले जंपर शंपर जो भी तुम कहोगे ये क्लियर करवाओ। देखा, मैं जब कल बता कर गया था कुछ समझ में आया था कल कैसे लगाना था जंपर। ये लगे हुए तो सही है पर सफाई नहीं है इनके अंदर। हाँ, सफाई वो वाली सफाई नहीं बोल रहा, हाथ की सफाई बोल रहा हूँ। हाथ की सफाई नहीं आ रही अभी, इसको लगाओ दोबारा और वीआईपी साफ करके लगाओ। और ये आप ये चीज़ ऐसे आम चीज़ ना समझो, इस जंपर में हमारा सब कुछ होता है। देखो अगर आप काव्य पे हाथ सेट कर लोगे, उसके बाद आप इजी से कोई जंपर लगा पाओगे, इजी से सफाई कर पाओगे सीपीयू की, मेमोरी की, और इजी से जितनी भी बोर्ड की कोई क्लीनिंग है वो आराम से कर पाओगे। ये सब पे आती है। 11 है, 11 के बाद नहीं है, SC 2020 बाद में। हाँ ये सही है, सफाई भी ठीक है, ये सही है, सफाई भी सही है, पर कोशिश करो पक्के करके लगाओ जंपर, ठीक है। ये वहीं पे लगाऊंगा, तो ये चैनल नहीं मिला मेरा अभी तक। चैनल इसके अलावा मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल ना लैपटॉप उठा के लेकर आऊँगा और फिर मैं आपकी पहचान करवा दूँगा उनकी आईसी बोर्ड की। नहीं इसमें कौन सा चैनल है? यूट्यूब पे यार, तो कुछ मैं सेंड करते हैं, छोड़ा में जाना है यूट्यूब पे, एम पी जाएगा कहाँ है क्या बेटा, मिलेगा तो यूट्यूब पे, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं मिलेगा। तो इससे आप लोगों की ना बोर्ड की पहचान करवा दूँगा कि बोर्ड में कौन कौन से एरिया में क्या क्या चीज़ लगी होती है। और हमें जब अब आपको नहीं पता, अब मसला तौर पे चार्जिंग का इशू आ गया, अब फ़ोन आपके पास कौन सा आ गया, चले वीवो का लगा लो Y20, वीवो का लगा लो Y, एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। और सबके आईसी अब अपनी जगह पे अलग अलग ही लगे होते हैं, सबके आईसी अब अपनी जगह पे अलग अलग ही लगे, तो एक जगह पे नहीं, जैसे कि अब वीवो Y20 इसका चार्जिंग आईसी उसके नीचे लगा, तो अब जरूरी थोड़ी है कि कोई और मॉडल होगा उसके नीचे ही होगा। ये भी ज़रूरी है, इनकी भी मैं पहचान करवा दूँगा ना, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। एक अगर कोई सेट आ भी गया तो आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि यार ये चार्जिंग आईसी यहाँ लगा होता है। तो मैं फिर आपको अगले इसमें लेक्चर में ना लैपटॉप ले आऊँगा, मैं ये बताऊँगा। आपको तो बल्कि याद नहीं।
12 सही मेरा मतलब कि अच्छी बात है। मतलब पूरे प्रो बन के लेके जाओ, निकल के जाओगे हैं। चलो अच्छी बात।